पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी खाइए, अपने मासूम बच्चों और परिवार को मिलावट के जहर से बचाइए। ये स्लोगन आज पूरे देश में गूंज रहा है और हर एक जागरूक माता पिता अपने होनहार संतानों को, गर्भवती महिलाओं को, बीमार लोगों को, बड़े बुजुर्गों को कोई भी ऐसी चीज नहीं देना चाहते जिससे उनके जिस्म में मिलावट का जहर घुल जाए। आज वायु प्रदूषण इतना ज्यादा है, उसी से लोगों को फेफड़ों का कैंसर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। पानी प्रदूषित है, मिट्टी प्रदूषित हो गई है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स डाल डालकर कुछ फैक्ट्रियों ने गंदा पानी भी जमीन में भर दिया है, धरती माता की कोख को भी विषैला कर दिया है। एयर, वाटर, सोयल, और उस सोयल पर, जमीन पर जो शाक सब्जियां, फल बोए जाते हैं वो विषैले हो गए। गाय भैंस जिस घास को खा करके हमें दूध देते हैं, वो घास जहर से उगाई जाती है, उस घास में भी केमिकल्स डाले जाते हैं। आखिर हम बचें तो कैसे बचें? इसलिए चाहे दूध हो, चाहे घी हो, चाहे तेल हो, मसाले हो, घर में आने वाला आटा हो, दाल हो, बेसन हो, दवा हो, कोई भी ऐसी चीज जिसमें एडल्टेशन, मिलावट होने का डर रहता है, उससे सब लोग बचना चाहते हैं। और इसीलिए आज देश के लोगों की पहली चॉइस बना है पतंजलि। चाहे वो आयुर्वेदिक दवा की बात हो, चाहे खाने पीने की चीजों की बात हो, आटा, दाल, चावल, नमक से लेकर के कॉर्नफ्लेक्स, मूसली, चौको, घी, तेल और मसाले, खाने पीने की सारी चीजें यदि पतंजलि की मिलती हैं तो लोग दूसरों की नहीं लेना चाहते। कारण क्या है कि पतंजलि की तरफ से जो आटा भी दिया जा रहा है, एक तो उस पर ब्रांड पूरा है। पहले लोगों को सफेद रोटी खाने की आदत पड़ गई थी, अब लोग भूरे रंग के जो नेचुरल आटा है उसकी रोटी खाने लगे। उनको पता लगा है कि वास्तव में आटा होता क्या है। गांव के लोगों को तो पता था, लेकिन शहर के लोग जो है वो प्रदर्शन के चक्कर में, माने रोटी सफेद सफेद दिखे, उसमें ताकत है या नहीं, वह हमारे लिए आरोग्य देती है या नहीं, इसको भूल गए थे। दरअसल असली आटे का स्वाद क्या होता है, उसका रंग क्या होता है, यही भूल गए थे। असली घी की सुगंध क्या होती है, उसका स्वाद क्या होता है और उसकी ताकत क्या होता है, यही लोगों को नहीं पता था। खैर, आज नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, नेचुरल फूड हो, नेचुरल कॉस्मेटिक हो, उसमें पहली चॉइस पतंजलि बना है। और इसीलिए हम पतंजलि के विभिन्न प्रकल्पों को आपको भीतर तक दिखा रहे हैं। नहीं तो जहां दवाइयां बनती हैं, जहां फूड प्रोसेसिंग होती है और जहां कॉस्मेटिक्स तैयार होते हैं, यदि आप देख लें तो उनका इस्तेमाल करना बंद कर दें, इस तरह की हालत होती है जो प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं उनकी। लेकिन हमने इस रहस्य के पर्दे को हटाया है। आज तक कोई भी एमएनसी, विदेशी कंपनी ऐसी नहीं जिसने अपनी कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट देश के लोगों को दिखाई हो। हम ये जो सेवा के तमाम कार्य चल रहे हैं यहां, आज योगग्राम में हजारों लोगों का उपचार हो रहा है, 50 करोड़ रुपए से ज्यादा वहां पर लागत लगी है। 1 कौड़ी हम वहां से कमाई नहीं करते। आज 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा पतंजलि योगपीठ फेज 1, पतंजलि योगपीठ फेज 2, वाल्मीकि आश्रम से लेकर के आपदा पीड़ित जो बच्चे थे उत्तराखंड के, उनके लिए पतंजलि सेवाश्रम मूल्या में यहां देवाप्रयाग के ऊपर बनाने से लेकर के भारत, नेपाल, यूके, यूएसए, पूरी दुनिया में
जो पतंजलि के सेवा कार्य चल रहे हैं 5 ट्रस्टों के द्वारा और हमारे 3 इंटरनेशनल ट्रस्टों के द्वारा, 5 संगठनों के द्वारा, उसमें पतंजलि ने आज तक हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये कमाई के लिए काम नहीं है, ये लोगों की भलाई के लिए काम है, ये व्यापार के लिए नहीं, उपकार के लिए काम है। और इसलिए हम कहते हैं कि हमारा मकसद धन कमाना नहीं, हमारा मकसद देश को बचाना है। एक तो विदेशी कंपनियां देश का पैसा लूट करके विदेश में लेकर के जाती हैं, और दूसरा बहुत महंगे दामों पर आपको कोई भी सामान उपलब्ध कराती है। हमारा संकल्प है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, और जो भी प्रॉफिट हो उससे 100% चैरिटी। खैर, ये तो हुई मूल्यों और सिद्धांतों की बात। आपको पतंजलि गाय का शुद्ध देशी घी जिस यूनिट में बनता है उस यूनिट को आपको विजिट कराते हैं, जिससे कि आप ये देख सके अपने आंखों से कि आप अपने मासूम बच्चों से लेकर के अपने लिए जिस घी का इस्तेमाल करते हैं वो गाय का देसी घी कैसे तैयार होता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से लेकर के भारत में जहां जहां गाय हैं वहां वहां से पतंजलि के लिए ये मक्खन आता है, और इस मक्खन को पश्चिम और दक्षिण भारत से कलेक्ट करके हम हरिद्वार तक लेकर के आते हैं। यदि हम मक्खन की मात्रा की बात करें तो हर दिन 200 से 250 टन मक्खन पतंजलि में आता है। अब इतनी मात्रा में मक्खन कैसे तैयार होता है, हिंदुस्तान में गायों की संख्या कितनी है, उनसे कितना दूध तैयार होता है, फिर उससे कितना घी बनाया जा सकता है, इसको लेकर के कई बार मैंने देखा लोगों के मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं। उसका भी हम उत्तर देंगे, क्योंकि हमने 2012 के लाइव स्टॉक सेंसस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पूरा का पूरा दस्तावेज है, और इसमें जो है इस पूरी रिपोर्ट में हिंदुस्तान में कितनी गाय हैं, उन गायों से कितना दूध प्राप्त होता है, कुल दूध हिंदुस्तान में कितना होता है, ये पूरा हमने जो है आंकड़े कलेक्ट किए हैं। और पशुओं की गणना के इन आंकड़ों में और उनसे कितना दूध की पैदावार होती है, कितना दूध वो दुधारू पशु देते हैं, उस सब को लेकर के जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि देश में कुल दुग्ध का उत्पादन होता है लगभग 35 करोड़ किलो प्रतिदिन। उसमें गाय का दूध होता है करीब आधे से थोड़ा सा कम कह लीजिए, 16 करोड़ किलो प्रतिदिन, माने कुल दूध का 40% गाय का दूध होता है। देश में कुल संकर गाय हैं 3,37,60,460। देश में कुल देसी गाय हैं 8,92,23,773। कुछ लोग सोचते होंगे इतनी गाय अभी भी हैं। हाँ, इतनी गाय हैं, और ये गाय ना कटें, ये हमारा मकसद है। देश में कुल देसी गाय 8,92,23,773। देश में कुल गाय हैं 12,98,42,233। और हम जहां से मक्खन मंगवाते हैं वो है प्रदेश आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। वहीं से हमारा पूरा मक्खन आता है। कोई भी आकर के हमारे बिल तक चेक कर सकता है। वैसे ये जो आप मक्खन भी देख रहे हैं, ये हमारे भाई इसको जो है पकाने के लिए अभी इसमें डाल रहे हैं, और पकने के बाद आगे का पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। यद्यपि ये खाने का स्थान नहीं है, लेकिन लोगों को ये एहसास हो कि ये जो बटर है ना, ये कितना प्योर है। हमने तो क्योंकि बचपन में पूरा ही बटर खाया है, और
इस बटर को भी कोई भी खा सकता है। माने बटर पकाने से पहले भी इतना शुद्ध है कि आप इसको ऐसे खा सकते हैं जैसे अपने घर में खाते हैं। घर में तो आप बटर खाते हैं, जो कंपनियों का पैकेट बंद आता है, उस बटर में थोड़ा नमक डालते हैं, इसमें नमक डाला हुआ नहीं है, बस इतना ही अंतर है। पतंजलि की इस यूनिट में इस समय 200 टन प्रतिदिन गाय का शुद्ध देसी घी तैयार करने की क्षमता है। पीछे जो आप देख रहे हैं वहां मक्खन को पिघलाया जाता है, फिर ये मेरे दाएं और जितने भी करीब 18 ये कुकर हैं, इनमें घी को पकाया जाता है। घी को पकाने के लिए वहां से ऑटोमेटिक लाइन के द्वारा वो मक्खन यहां आता है, इसमें डाल करके इसको स्टीम से पकाते हैं। धीमी आंच पर घी पकाया जाए तो उसका स्वाद, उसका अरोमा, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। पतंजलि जो आप गाय का देसी घी खाते हैं उसमें स्वाद, सुगंध, उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर इसलिए अच्छा होता है क्योंकि इसको धीमी आंच पर पकाया जाता है और वो भी स्टीम से पकाया जाता है, डायरेक्ट हीट नहीं देते हैं। ये तो आप देखिए, जो घी देख रहे हैं, ये अभी मक्खन इसमें पूरा नहीं पका है। जब पूरा पक जाएगा तब आपको क्या स्थिति होती है वो भी दिखाते हैं। इससे थोड़ा ज्यादा ये पका हुआ है। धीरे धीरे पक करके, जैसे गांव में माता कुरड़ी में घी पकाया करती थी तो उसका जो रेजिड्यू है वो अलग हो जाता है और घी उससे पक करके अलग हो जाता है। तो ये तो पहले मक्खन पिघलाया और अब उस मक्खन को पका रहे हैं। पकने के बाद में ये रेजिड्यू नीचे बैठ जाता है और घी ऊपर नितर करके आ जाता है, ऊपर आ जाता है। फिर इस घी को रेजिड्यू से अलग करके पूरी तरह से फिर अलग से पकाते हैं। यहां जब मक्खन पूरी तरह से पक जाता है, पकने के बाद घी अलग हो जाता है, रेजिड्यू अलग हो जाता है और फिर घी को अच्छे से नितार करके, रेजिड्यू से अलग करके, ये जो बीच वाली लाइन है, इन टैंक्स के अंदर उसको डाला जाता है। इसको सेटलिंग टैंक बोलते हैं। यहां घी सेटल हो जाता है, अर्थात उसमें कोई भी काला कण शेष नहीं रहता क्योंकि रेजिड्यू पकने के बाद थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है और उसको पूरा फिल्टर किया जाता है। इस फिल्टर करके ही इसके अंदर डाला जाता है। इन टैंक्स में डालने के बाद फिर फाइनली उसके अंदर जाता है पैकिंग होने के लिए। ये 3 लाइन है। 3 लाइन आप मेरे बाएं तरफ बीच में और दाहिनी ओर देख रहे हैं और चौथी लाइन पीछे आपको हमने दिखाई जहां मक्खन को पिघलाया जाता है। तो मक्खन का मेल्टिंग एक प्रोसेस हुआ, मक्खन को मेल्ट करके पिघला करके फिर इसमें पकाया, पकाने के बाद इसको यहां बीच वाले टैंक्स के अंदर सेटल किया। आप देख रहे हैं, देखो ये घी है। अब यहां उसको पकाने के बाद, रेजिड्यू अलग करने के बाद और जो है यहां लाया गया। आप जो घी खाते हैं घर में, उसका यही कलर होता है और आप जब ये ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो रहा है तब और ज्यादा रेडिश दिख रहा है आपको। ये वो जो पीलापन है वो एक साथ इकट्ठा हो गया घी, तो थोड़ा आपको ज्यादा पीला दिख रहा है। यहां ये घी आप देख रहे हैं, ये टैंक पूरा भर चुका है। यहां पिघल पिघल करके वो जो घी है उसको रेजिड्यू से अलग करके यहां पर लाया गया है और ये उसका स्वरूप है उस घी का। इस रूप में आपको घी मिलता है। तो कहीं से भी उठा करके देख लिए, जब इकट्ठा है टैंक के अंदर, 3 टन का टैंक है।
तो एक एक टैंक में ऐसे 3-3 टन की कैपेसिटी है और इसमें ये फिल्टर लगा हुआ है, माने घी को मक्खन से अलग करने के बाद, पकाने के बाद, अलग करने के बाद यहां इसको फिल्टर किया, फिर इस बड़े वाले टैंक में जाता है। इस बड़े वाले टैंक में भी फिर फिल्टर लगा हुआ है। उसके बाद इसको नीचे जहां पैकिंग करते हैं वहां हम आपको ले चलेंगे। वहां पर भी कितने लेयर की लगी हुई है उसको फिल्टर करने वाली प्रोसेस? 200 मैस के, माने बहुत बारीक कपड़ा है ये। कौन सा कपड़ा होता है ये? नायलॉन फिल्टर। नायलॉन, कॉटन की लेयर लगाते हैं। नायलॉन का 200 मैस का, माने बहुत बारीक कपड़ा होता है। फिर उसके बीच में कॉटन लगाते हैं, आपको नीचे दिखाएंगे। ये मैंने आपको पूरा दिखाया जहां घी तैयार होता है पूरी शुद्धता के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ और इतना साइंटिफिकली, पूरी वैज्ञानिक रीति से, पूरी शुद्धता से, पूरी सात्विकता से कि ये घी यदि संवेदनाओं के स्तर पर बोला जाए, हम तो सन्यासी हैं, लेकिन फिर भी संबंधों का एक बहुत बड़ा गौरव होता है, उसकी बहुत बड़ी महिमा होती है। जिस मां ने मुझे जन्म दिया वो मां इस घी को खाए, जिस को मैं इस संसार में पिता कहता हूं या गुरु कहता हूं, वो इस घी को खाएं तो उनके भी शरीर को शक्ति मिले, मन को प्रसन्नता मिले और उनको लगे कि मैंने गाय का देसी घी खाया है। वही स्वाद, वही सुगंध, वही सात्विकता, वही पवित्रता उसमें। इस भाव से हम यहां ये गाय का देसी घी तैयार कर। अब आपको जहां इस घी को फिल्टर करते हैं और फिर पैकिंग करते हैं वहां लेकर के चलते हैं। ये क्लेरिफायर है जिससे घी को साफ करते हैं। इसमें करीब 100-125 प्लेटें होती हैं जो 1 मिनट में 7000 बार घूमती है। कोई भी घी के अंदर जो अशुद्धि है वो ना रह जाए, क्योंकि घी को पकाने के बाद उसमें कोई ब्लैक पार्टिकल जो है शेष ना रहे, उसके लिए वो एक साइंटिफिक तरीका है क्लेरिफायर। अभी हम जहां खड़े हैं ये ग्राउंड फ्लोर है। पहले जहां हम थे, जहां मक्खन को मेल्ट किया जा रहा था, फिर मक्खन को पकाया जा रहा था, फिर उसको सेटल टैंक में सेट किया जा रहा था, फिर तीसरे टैंक के अंदर उसको भरा जा रहा था। मैंने 4 प्रोसेस आपने पहले देखे, मक्खन के मेल्ट करने का, फिर उसको पकाने का, फिर उसको सेटल टैंक में सेट करने का, फिर अल्टीमेट जो स्ट्रोक है उसमें से फिर घी नीचे आता है। पूरी ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है, ऑटोमेटिक पूरा प्लांट है। आपने ऊपर से जैसे विशाल देखा था, ऐसे नीचे से भी आप बाएं से लेकर के दाएं तक पूरा ये प्लांट देख सकते हैं। इस पूरे प्लांट में जो नीचे वाला हिस्सा है उसका सारे ये स्टील का बना हुआ प्लांट है, एसएस स्टील बोलते हैं इसको। और ये टैंक भी हमने खुद ही यहां पर तैयार किए। इस तरह से घी तैयार करने का जो प्रोसेस है ये भी अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि इसमें हमने प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान, प्राचीन जो हमारा परंपरागत ज्ञान था घी तैयार करने का, उसको साथ में जोड़ा, जिससे कि वही आपको स्वाद मिले, वही सुगंध मिले जो घर में मां गाय का दूध धो के फिर मक्खन तैयार करके जो घी पकाया करती थी, क्योंकि हमने तो वही घी खाया था। तो उसी तरीकों को यहां पर अडॉप्ट किया। अपने हाथों से पहले घी को पकाया। हमने ये अचानक 200 टन की कैपेसिटी का प्लांट नहीं लगाया है। पहले हमने 1 टन घी पकाया, 2 टन घी पकाया, फिर
एक वर्ष तक करीब 10-10 टन घी हम तैयार करते थे। फिर उस प्रोसेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और वो जो वहां से जब घी क्लियर होकर के आ जाता है तब यहां हम कह रहे थे इसकी ये जो नायलॉन है इसकी 3 लेयर हैं और इसकी 3 लेयरों के साथ में फिर बीच में ये कॉटन है। माने जैसे कोई चीज को बहुत साफ किया जाता है तो कॉटन का इस्तेमाल, कॉटन की एक मोटी लेयर है। अब इसके ऊपर पहले तो 3 लेयर इसकी नायलॉन की, फिर ये बीच में कॉटन, तो फिर इससे क्लियर होकर के फिर घी अंदर जाएगा। तो इसमें 99.99% कोई भी ब्लैक पार्टिकल आपके घी में नहीं आ सकता। यदि करोड़ों घी के डब्बों में से एक डब्बे में कोई, अब इतने प्रोसेस के बाद भी कोई ब्लैक पार्टिकल आ जाए तो मैं कह नहीं सकता। अब लेकिन इतनी बात जरूर है कि वो ब्लैक पार्टिकल भी यदि होगा तो वो गाय के रेजिड्यू का ही होगा, उसमें और कोई गंदगी नहीं हो सकती। वैसे अभी तक भगवान की कृपा से जो प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया है उसमें एक भी ब्लैक पार्टिकल या किसी भी तरह से, बाकी अशुद्धि तो बात छोड़ो, लोग तो क्या क्या करते थे घी के नाम पर। एनिमल फैट डाल दिया, 400, 500 और गाय का घी तो लोग 700, 800, 1,000 रुपए किलो तक बेचते थे। घी में पशुओं की खराब तभी डाल दी, एनिमल फैट। फिर 40 रुपए लीटर का एक बहुत सस्ता तेल आता है, पाम ऑयल। उस पाम ऑयल को हाइड्रोजन डाल करके क्रिस्टल बना देते हैं और उसमें फिर ये घी की एक अरोमा होती है, बाजार में मिलती है, वो अरोमा डाल देते हैं। माने वो घी घी नहीं है, उसमें एनिमल फैट है, उसमें पाम ऑयल है 40 रुपए लीटर का। आपको पैक करके दे दिया जाता है, अरोमा डाल दिया जाता है, कुछ उसको टेस्ट मेकर होते हैं, टेस्ट डाल दिया जाता है। आपको लगता है आप देसी घी खा रहे हैं, देसी घी नहीं खा रहे, आप देसी घी के नाम पर या तो चर्बी खा रहे हैं या 40 रुपए किलो का पाम ऑयल खा रहे हैं। और उसके अंदर भी जो आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल उसके अंदर टेस्ट और आर्टिफिशियल उसके अंदर सुगंध, माने फ्रेगनेंस, फ्लेवर और फ्रेगनेंस, सब कुछ लोग आर्टिफिशियल डाल देते हैं और सोचते हैं कि हम घी खा रहे हैं। तो हमने देश को इस मिलावट के जहर से मुक्ति दिलाई है और शुद्धता के साथ ये घी उपलब्ध कराया है। वहां से घी को फिल्टर करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं सारी जो मशीनें हैं, ये इनके ऊपर से लाइन आ रही है। अब इस लाइन में गरम गरम घी आ रहा है। अब ये गरम गरम घी यहां आकर के पैक हो रहा है। यहां जो है ये 1 लीटर वाली पैकिंग है, 1 लीटर वाली पैकिंग है। ये सब हमारे भाई भी गांव के गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के बच्चे हैं। ऐसे करीब 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से सीधे पतंजलि में, और जो एलोवेरा बोते हैं, आंवला उगाते हैं, फिर अलग अलग यदि गेहूं से लेकर के और मसालों तक सबकी बात की जाए तो उसमें तो 1 लाख से ज्यादा, 1 से लेकर के 5 लाख लोगों तक को इससे रोजगार मिलता है। जो घी आ रहा है वो इस ऑटोमेटिक प्लांट से फिर पैकिंग हो रहा है। अब इसमें वहां से घी आया, इसमें फिर से फिल्टर किया उसको, माने इतना ज्यादा प्रिकॉशन लेते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 बार इसको फिल्टर करते हैं। और वो भी परंपरागत तरीके से भी और वैज्ञानिक तरीके से भी। जो ट्रेडिशनल तरीका था उसको भी अडॉप्ट करते हैं और साइंटिफिक तरीकों भी। और फिर
वो घी आकर के यहाँ पैक होता है और इस पूरे परिसर को बहुत हाइजीन के साथ मेंटेन करते हैं। इस पूरे एरिया में कोई एक मक्खी, कोई एक मच्छर कुछ नहीं आ सकता। सीधा घी अब यहाँ आया, बस खाली गैप है तो वो इतना है कि यहाँ से घी बस आ रहा है और इसके अंदर भरा जा रहा है। आदमी सामने खड़ा है, वो देख रहा है कि कोई डब्बा ठीक से खुल रहा है कि नहीं खुल रहा। और इसमें कभी कहीं मशीन बंद तो नहीं होगी, क्योंकि मशीन भी मशीन है, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए तो आदमी खड़े हैं, ये खाली ये चेक करने के लिए खड़े हैं कि मशीन से भी कोई भूल ना हो। फिर इसको देखिए, आगे आपको दिखाते हैं। यहां इस घी को यहां से भरा गया, फिर ये यहां इसको सील कर दिया गया। मुश्किल से 30 सेकंड का समय इसको लगता है और आगे आकर के फिर ये सील हो जाता है। पूरा डब्बा सील हो गया। देखिए आप यहां देख रहे हैं, यहां वो सील हो गया। अब सील होने के बाद इसके ऊपर वो अपने आप ही ऑटोमेटिक मशीन से वो पैक हो गया है, उसको चिपका दिया है और चिपकाने के बाद फिर देखो ये आ गया है। यहां इस तरह से ये घी का डब्बा जब भरा जाता है तब उल्टा होता है क्योंकि नीचे से इसको चिपकाते हैं। फिर इसके ऊपर सारी कोडिंग होती है। एक ये जो बैच कोडिंग यहीं से हो जाता है। फिर इसके ऊपर डब्बे के ऊपर ये होलोग्राम लगा हुआ होता है। पतंजलि गाय के देसी घी के नाम पर कोई बाजार में नकली घी ना उतार दे, माने पतंजलि के ब्रांड से डब्बा छपवाया और उसमें कुछ भी भर के ना उतार दे, इसके लिए भी पूरे प्रिकॉशंस बरते जाते हैं। एक तो 5 कलर का तो डब्बा प्रिंट होता है और वो भी जो है इसकी प्रिंटिंग की भी फैसिलिटी सबके पास में नहीं होती है। फिर उसके बावजूद भी कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो फिर ये होलोग्राम लगाया जाता है। इसमें 13-14 फीचर्स होते हैं इस होलोग्राम के अंदर। तो होलोग्राम में ओम का है, फिर उसमें जो है मुझे ही बैठा रखा है बीच में, और उसके साथ साथ एक पहली बात तो ये 5 कलर का डब्बा, फिर ये फैसिलिटी सबके पास नहीं होती कि कोई डब्बा बना सके। फिर इसके अंदर ये होलोग्राम, फिर इसमें एक और फैसिलिटी हमने पहली बार हिंदुस्तान में ये लॉन्च की है, जिससे कि कोई आदमी दुस्साहस ना कर सके नकली घी बनाने का पतंजलि के नाम पर, कि पतंजलि के पैकिंग का प्रयोग किया और उसमें कुछ भी भर के भेज दिया, पतंजलि को बदनाम भी करने के लिए, और कुछ लोग लालची भी होते हैं पैसा कमाने के लिए भी। तो उसमें अभी एक नया सिस्टम किया है, क्या बोलते हैं इसको? क्यूआर कोड, क्विक रिस्पांस कोड है ये। तो इसमें इसको ऐसे एक बार कोई भी कपड़े से आप ऐसे साफ कर सकते हैं और साफ करके फिर इसको अपने मोबाइल से फोटो खींच के कैसे करते हैं जरा बताओ। तो आजकल मोबाइल, स्मार्टफोन सभी बच्चों के पास में आ गया है। घर में चलो बड़े बुजुर्ग जो हमारे जैसे पुराने जमाने के हैं उनको छोड़ दिए थे, सब मॉडर्न बच्चों के पास तो स्मार्टफोन आ गया। अब तो मुझे भी स्मार्टफोन यूज करना पड़ रहा है। ये अलग बात है कि मैं देसी फोन यूज करता हूँ स्मार्टफोन में भी। तो फिर उसको स्कैन किया, स्कैन करने के बाद ये जो साइट है हमारी, इसमें प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आ जाती है। स्कैन करने के बाद अपने आप जी सर। कुछ नहीं करना? नहीं सर, बस एक बटन प्रेस करना है। स्कैन करने के बाद कौन सा बटन प्रेस करना है? सर इसमें आता है, इसमें अपने आप ही आता है, ओपन करने का बटन आता है। ओपन करने का बटन आता है। तो जैसे ही आपने स्कैन किया, स्कैन करने के बाद में वो बटन दबाया, बटन दबाने के बाद में ये बाबा जी आ गए इसमें। तो जी सर, ये प्रोडक्ट का यूनिक कोड नंबर है। ये प्रोडक्ट का यूनिक नंबर है, हर पैकेट का। इसका जरा पढ़ के बताओ। जी सर, GV70 4Z। अच्छा, 4Z511। यह उत्पाद पतंजलि द्वारा निर्मित है, माने ये इसकी रियलिटी चेक करने के लिए ये सिस्टम डेवलप किया है। हर डब्बे के ऊपर अलग मिलेगा। अगर कोई चाहे तो सर अपना फीडबैक भी दे सकता है इसमें, कैसे कोई चाहे तो अपना फीडबैक भी दे सकता है। तो वो फीडबैक आपको यहाँ ऑटोमेटिक मिल जाएगा। वो साइट पे आ जाएगा हमारे सर्वर में।
तो एक सर्वर लगाया हुआ है यहाँ, इसके ऊपर भी बहुत पैसा खर्च किया होगा। जी सर। तो इसके ऊपर पूरा पैसा खर्च किया है ये, क्योंकि लोग थोड़े थोड़े लालच में इन चीजों को नहीं करते हैं कि अरे कौन करेगा ये झंझट, यूनिकोड नंबर कौन जो है करे, फिर उसको कौन उसको जो है सर्वर के ऊपर आदमी लगाने पड़ते हैं। लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के भरोसे के लिए, उनका जो ट्रस्ट है पतंजलि पर उसको कायम रखने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। तो इसमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, और यदि अच्छा किसी के पास मोबाइल नहीं है तो इसको स्कैन तो कंप्यूटर से भी तो कर सकते हैं। सर कंप्यूटर से स्कैन होता है, उसकी डिवाइस अलग आती है, स्कैनर डिवाइस आती है। अच्छा, जी। लेकिन उसमें भी हो जाएगा ना? जी सर, हो जाता है, इसका डिवाइस अलग आती है। तो कंप्यूटर पर भी कोई करना चाहे तो उसकी डिवाइस अलग आती है, तो पता है थोड़ा जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल पर सबसे इजी है। गुरुजी यहीं से यूट्यूब पे भी जा सकते हैं हम। अच्छा, यूट्यूब पे भी हम यहाँ यहीं से ही जा सकते हैं। इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है यूट्यूब पे। यूट्यूब पर जाके क्या करेंगे? सर आपका वो इसको हमारे शेयर कर सकते कंपनी हैं। के बारे में पूरा। अच्छा, इससे यूट्यूब पर भी जाया जा सकता है। अच्छा, यूट्यूब खुल गई अब। जी सर। घी के बारे में पूरा बोलेंगे। अच्छा, तब ये घी के बारे में पूरा प्लांट दिखाता है। क्या ओह, प्लान है, पूरी डिटेल है। पूरी डिटेल दिखाया अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे हम अपनी किस कंपनी। तरह से तैयार करते हैं। ओह, तो ये आपको एक और खास बात ये भी बताइए, ये जो पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी आप खाते हैं, उसको कितनी हिफाजत से तैयार करते हैं, उसमें कितनी सावधानी बरतते हैं, कितने प्रेम और आत्मीयता से, सात्विकता से उसको तैयार करते हैं, और इससे एक तरफ किसानों को समृद्धि मिल रही है। एक खास बात हम ये भी बताना चाहते हैं कि अभी तो ठीक है, यहाँ पर ये इतनी मशीनें लगी हुई हैं, दाएं से लेकर के बाएं तक इतना बड़ा प्लांट लगा, और मैंने कहा और इसको बहुत बड़ा करने का विचार है। यहाँ इस पतंजलि गाय का देशी घी का जो डब्बा है उसके ऊपर क्विक रेस्पॉन्स जो कोड है उसको प्रिंट किया जा रहा है। इसका पूरा प्रोसेस है। यहाँ लाखों डब्बों के ऊपर रोज इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं, और फिर ये जो होलोग्राम है ये जब पैकिंग होता है उसी समय लग जाता है। 200 से लेकर के 500 और 1 लीटर, तो आपको इस तरह से ये कार्टन में मिलता है, और 5 किलो का और 15 किलो का टीन में आपको ये पतंजलि गाय का देसी घी मिलता है। हमने आपको पूरे आंकड़ों, तथ्यों, प्रमाणों और दस्तावेजों के साथ ही बताया कि हिंदुस्तान में आज भी हम प्रतिदिन 200 टन नहीं 2000 टन प्रतिदिन गाय का देसी घी तैयार कर सकते हैं। आगे हमारी तैयारी होगी कि हम आपको और अधिक मात्रा में गाय का देसी घी उपलब्ध करा सकें, और जो मिलावट का जहर घोल रहे हैं आपके जिंदगी में, उनसे हम आपको बचा सकें। ये 200 मिलीलीटर से लेकर के 1 लीटर, आधा लीटर, 1 लीटर और 5 और 15 लीटर घी भरने की कैपेसिटी अलग अलग इन मशीनों पर है। यहाँ ये 15 लीटर भरने की कैपेसिटी वाली मशीन है। अभी आप जहाँ देख रहे हैं ये 5 लीटर यहाँ पर भरा जा रहा है। जिसकी जितनी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग उतना उसका पैकिंग कर दिया जाता है। सारी की सारी लाइन ऑटोमेटिक है। ह्यूमन टच उतना है जितना बहुत आवश्यक होता है।
है।